हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एजुकेट में स्वागत है। अगर आप डी ट्रिपल एस बी एन बी एस के बी एस की टी जी टी पी जी टी या फिर किसी भी स्टेट के एल टी या प्रवक्ता की तैयारी हिंदी विषय के साथ कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस चैनल पे हम लेके आए हैं आपके लिए 6 से 12 तक की एन सी आर टी हिंदी की संपूर्ण पुस्तकों का एक निचोड़। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो पुस्तक है वो है बसंत। बसंत है कक्षा 7 की बसंत है हमारे पास। इससे पहले हमने जो ऑलरेडी 6 की और 7 की जो बसंत थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ ये देखना होगा कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि जैसे कि ये हिंदी की कौन सी विधा है। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि भाई हिंदी की ये कौन सी विधा है या फिर इसके जो लेखक हैं, लेखक कौन है। ठीक है, तो इसमें एक सामान्य परिचय के रूप में हम देखते हैं कक्षा 7 की पुस्तक है ये, कक्षा 7 की बसंत। चलिए इसमें शुरुआत करते हैं कि इस पुस्तक में क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले एक कविता दे रखी है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन की एक कविता है और किसने लिखी है? शिवमंगल सिंह सुमन जी ने। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि जो ये हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये हिंदी की कौन सी विधा है। तो कौन सी विधा है? कविता है। और किसने लिखी है? शिवमंगल सिंह सुमन जी ने। उसके बाद दूसरे नंबर पर है दादी माँ। यहाँ पर दादी माँ है और दादी माँ क्या है? कहानी है। किसकी है? शिव प्रसाद सिंह जी की। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पर तीसरा है हिमालय की बेटियाँ। और हिमालय की बेटियाँ क्या है? निबंध है और किसका है? नागार्जुन का। उसके अगला जो है वो है फूले कदम। तो फूले कदम भी एक कविता है जो इसमें सिर्फ पढ़ने के लिए दे रखा है और किसकी है? नागार्जुन की। फूले कदम कविता है नागार्जुन की। उसके बाद आप चौथे नंबर पर देख रहे होंगे यहाँ पे, तो चौथे नंबर पर है कठपुतली। कठपुतली है क्या है? कविता है और किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। कठपुतली कविता जो है उसके जो क्या है लेखक है वो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। अगला है मिठाई वाला। तो मिठाई वाला जो है वो क्या है? कहानी है। कहानी का शीर्षक है, कहानी है मिठाई वाला। और किसने लिखी है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। क्या नाम है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। उसके बाद अगला है कि फेरे वाले की आवाज़, ये इसमें एक लेख है। उसके बाद अगला चलते हैं तो वो है रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर ये निबंध है और किसका है? यतीश अग्रवाल जी का। फिर उसके बाद आप देखेंगे पापा खो गए। अगली रचना है पापा खो गए और एक नाटक है मराठी में था ये। उसके बाद हिंदी में इसका अनुवाद किया गया। तो ये किसका है? तो वो विजय तेंदुलकर जी का। उसके बाद आप देखेंगे श्याम एक किसान। श्याम एक किसान रचना है और क्या है? ये कविता है। तो ये किसकी होगी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। उसके बाद अगली जो रचना है वो है चिड़िया की बच्ची। तो चिड़िया की बच्ची क्या है? तो ये एक कहानी है और किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर अपूर्व अनुभव संस्मरण है। पहले ये जापानी था, ये हिंदी में क्या किया गया? अनुवाद किया गया। और किसका है ये? तोत्सुको कुरियानगी। उसके बाद आप 11वें नंबर पर देख रहे होंगे रहीम के दो। ये तो रहीम के दो ये कविता है, किसकी है? रहीम दास जी की है। फिर है कंचा। तो कंचा एक कहानी है और कहानी किसकी है? टी पदमना भन की। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक तिनका। एक तिनका। तो एक तिनका क्या है? कविता है और किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद की। फिर खान पान की बदलती तस्वीर। खान पान की बदलती तस्वीर निबंध है प्रयाग शुक्ल का। फिर है नीलकंठ, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीलकंठ रेखा चित्र है किसका? महादेवी बरम वर्मा का। महादेवी वर्मा का नीलकंठ रेखा चित्र है। फिर है भोर और बरखा। भोर और बरखा कविता है किसकी? मीरा बाई की। फिर है वीर कुंवर सिंह, जीवनी है विभागीय। फिर अगला है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। धनराज जिससे क्या था? ये साक्षात्कार था। किसने लिया था? विनीता पांडे। तो आपसे सीधा ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज का एक साक्षात्कार है, किसने लिखा था? विनीता
पांडे जी ने। फिर है हमारी ख्वाहिश, ये राम प्रसाद बिस्मिल का एक गीत है। उसके बाद आश्रम का अनुमानित व्यय एक लोक लेखा जोखा जो मोहनचंद करमचंद गांधी जी का। और सबसे लास्ट इसमें है विपल्लव गायन। तो विपल्लव गायन क्या है? कविता एक इसकी बालकृष्ण शर्मा नवीन की। तो ये तो था कक्षा 7 की पुस्तक जो हमारे पास बसंत थी। बसंत का एक सामान्य परिचय था। तो इसी तरह से हम पहले सामान्य परिचय देख लेते हैं कक्षा 6 से 12 तक की सभी पुस्तकों का, एनसीईआरटी की बुकों से। और अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें एनसीईआरटी बुकों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।